प्रोफेसर साहब, आप इस चीज़ पर अगर रोशनी डाल दें, मेरी भी इस्लाह कीजिएगा। मसावात के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज़ोर दिया और बताया है कि तमाम मुसलमान जो हैं वो बराबर हैं। और जो हज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, जिसे खुतबतुल विदा भी कहा जाता है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर, या किसी काले को किसी गोरे पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मसावात हमारे दीन में कितनी ज़रूरी करार दी गई हैं, और इसकी अहमियत पर ज़रा आप तफसील रोशनी डाल दीजिए। इस्लामी मुसावात का तसव्वुर जो हजूर सरकार दो आलम रहमत आलम हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया, उसकी बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस फरमान कुरान मजीद की आयत के मुताबिक है कि जहाँ पर यह बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो, हमने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे कबीले और तुम्हारे गिरोह बनाए, और ये कबीले और गिरोह बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि तुम्हारी पहचान हो सके। ये पहचान के लिए बरादरियां हैं, पहचान के लिए कबाइल हैं, पहचान के लिए मुल्क हैं और कौमें हैं। लेकिन जब इस्लामी बिरादरी का एक इंसान ज़िम्मेदार फ़र्द बनता है तो उस वक्त खा कोई अमीर है, गरीब है, बादशाह है, फ़कीर है, मोहताज है, गनी है, सारे के सारे इस्लाम की नज़र में बराबर हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिकवा के अंदर जो अपनी इस मुसलमानों की इस कैफियत का ज़िक्र किया है, उसमें उन्होंने यही बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर तमाम के तमाम मुसलमान, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो ये जो अल्लाह की बारगाह में है वो सारे के सारे बराबर हैं। अब बराबरी किस चीज़ में है? मकाम और मर्तबे के लिहाज से तकवा की फ़जीलत जो है वो मौजूद है। जो जितना साहिब तकवा होगा, फ़जीलत के एतबार से उसका दर्जा जो है वो बढ़कर होगा। लेकिन जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हुकूक़ हैं, फ़राइज़ की अदायगी है, मुआशरती हुकूक़ हैं, मुआशी हुकूक़ हैं, सियासी हुकूक़ हैं, गर्ज़े के जो भी मुआशरे के अंदर किसी इंसान को हुकूक़ हासिल हैं, उसमें इस्लाम ये फ़र्क नहीं करता कि एक गरीब होगा तो उसके हुकूक़ कम हैं और एक अमीर है तो उसके हुकूक़ ज़्यादा है, बल्कि सभी के सभी बराबर हैं। और वो बराबरी इस्लाम ने इस कदर जो है वो बना दी कि जो साहिब तकवा है उनको तो फजीलत दे दी गई, उनको फजीलत दे दी गई। और उस वक़्त ये नहीं देखा गया कि कोई दूसरा जो है वो किस कबीले और किस कौम और मुआशी और मुआशरती तौर पर वो किस स्टेटस का अमल है। वहाँ पर जो है वो जो तकवे वाला है वो अगर ग़ुलाम था, गरीब था, तो उसको दर्जा दे दिया गया। मशहूर रिवायत है कि जैसे हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा फ़तह फरमाया तो खाना काबा की छत पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ान देने का हुक्म दिया। अब जितने भी मुहाजिरीन मुसलमान थे उनमें जलीलुल क़द्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी सहाबा कराम, जलीलुल क़द्र सहाबा कराम जिनमें साबिक़ून अव्वलून भी थे, फिर अंसार में से जो बड़े ज़िम्मेदार और ईमान के लिहाज से बड़े पुख्ता लोग थे। साहब कतई कलामी की माजरत, ये अंसार के ऊपर जो आपने बात की इस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हम बहुत ही सेर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे मसावात के बारे में। प्रोफेसर साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू भी कीजिएगा और इस बारे में भी रोशनी डालिएगा कि अमली ज़िंदगी में हम मसावात को कैसे बरकरार रख सकते हैं ताकि जो एक अंसर है बराबरी का, बराबरी के हुकूक़ का, वो कायम रह सके। इसमें जो बात पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब इस्लाम ने तमाम मुसलमानों को बराबर करार दे दिया तो उनके तमाम हुकूक़ में भी बराबरी आ गई है, उनके फ़राइज़ ज़िम्मेदारियों में भी बराबरी आ गई है। जो आज हमारा
सबसे बड़ा अलमिया है मौजूदा मुआशरती दौर का, वो यही है कि हमने दर्जा बंदियाँ कर ली हैं। जी। जो जितना बड़ा होता है माली लिहाज से, सियासी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से, वो समझता है कि शायद मेरे हकूक़ जो है वो ज़्यादा हो गए, और जो कम तर होता है किसी एतबार से, मुआशी और मुआशरती एतबार से, उसके बारे में ये तस्वर किया जाता है कि इसका तो कोई हक़ ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर अपने हकूक़ को हासिल करने का। हम देखते हैं हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर ही, जिस वक़्त हम मस्जिद में भी जाते हैं तो मस्जिद में तो हमें हुक्म था कि हम बराबर हैं सारे के सारे, लेकिन वहाँ पर भी सूरत हाल ये होती है कि अमूमी तौर पर यह समझ लिया जाता है कि जो ज़्यादा स्टेटस मुआशरती रखते हैं शायद उनको मस्जिद के अंदर इबादत करते हुए भी पहली सफ़ में जाने का ज़्यादा हक़ है, और जो पीछे मज़दूर तबका है वो तो उनको तो पीछे खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि वही इकबाल के ज़ुबान में बात कहूँगा कि जब अल्लाह तब तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तो सारे के सारे एक हो जाते हैं। और उस वक़्त क्या सूरत होती है कि जो अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़री का वक्त आता है, उस वक्त महमूद व याज़ जो है वो एक सफ़ में खड़े होते हैं, उनमें फ़र्क नहीं होता। जो हमारी अमली ज़िंदगी है इसके अंदर जो ज़िम्मेदारियाँ और हुकूक़ में तफावत हमें नज़र आ रहा है, दरअसल मुसावात के जज्बे की नफ़ी कर रहा है कि जो आदमी जितना भी ज़्यादा जो है वो मालदार है, सियासी मुआशरती लिहाज से ज़्यादा जो है उसके पास जो है वो एक प्रोविडेंट फिगर के तौर पर जो है वो चल रहा है माशरे के अंदर, शायद उसके लिए दूसरे शख्स को जो है वो अपने हकूक़ से दस्तबरदार होना होगा। जबकि इस्लाम हमें यह सिखाता है कि आप जब सलाम भी कर रहे हैं, राह गुज़रते हुए सलाम भी कर रहे हैं, तो उस वक़्त जो बुलंद दर्जे वाला है वो निचले दर्जे वाले को सलाम में पहल करेगा। इससे क्या तसव्वुर आएगा कि ये जो सलाम में पहल करने वाला है, जो बुलंद दर्जे वाला है, उसके ज़हन में ये चीज़ आएगी कि ये मेरा भाई अगरचे ये नीचे है ज़ाहरी दर्जे के तौर पर, लेकिन ये इस्लाम के एतबार से, ईमान के एतबार से और मेरे भाई होने के एतबार से ये बराबर मेरे साथ बराबरी का दर्जा रखता है। इसलिए फरमाया गया कि चलता हुआ जिस वक़्त एक आदमी सवार है तो वो राह चलते को सलाम में पहल करे, जो चल रहा है वो बैठे हुए को सलाम में पहल करे और वो दूसरा उसका जवाब देगा। ये इस्लाम ने हमें तसव्वुर दिया है कि हकूक़ को पूरा करना ज़रूरी है। फिर हम देखें अगर सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ, तो उनमें आप देखें कि मुसावात हमें इस तरह मिलती है, बराबरी हकूक़ में इस तरह मिलती है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब सफ़र करते हैं दमिश्क का, तो वहाँ पर सफ़र के दौरान में ग़ुलाम आपके साथ है और जो है वो बारी लगी हुई है कि बारी बारी जो है ना वो सवारी पर सवार होंगे। तो जिस वक़्त वहाँ पहुँचने का वक्त आता है तो बारी ग़ुलाम की आती है, तो अमीरुल मोमिनीन अपने ग़ुलाम को अपनी सवारी पर सवार करते हैं और फरमाते हैं कि चूँकि बारी तुम्हारी है लिहाजा अब तुम सवार होकर जो है इस शहर के अंदर दाखिल होगे। तो उस वक़्त वो मंज़र देख कर जो नसारा थे, ईसाई थे, जिनके किले की तरफ जा रहे थे, उन्होंने ये मंज़र देखा तो उन्होंने कहा कि वाकई ये वो दीन है जिसके अंदर ग़ुलाम और आका जो है वो बराबर नज़र आ रहे हैं। ये मुसावात है जो इस्लाम ने हमें जिसका तसव्वुर दिया और उस पर ही अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है।